मुस्लिम लड़की गई बजरंग बली का भंडारा लेने। फिर उसके साथ दोस्तों जो कुछ हुआ जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में। और मैं हूं आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो और एक सच्ची वीडियो दोस्तों, नफरत के दौर में जहां हर तरफ नफरत फैलाया गया है, जहां हर तरफ झूठी झूठी फिल्मों बना कर लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया जा रहा है। इसी दरमियान दोस्तों कुछ अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो इस नफरत को मिटाने का भी काम करते हैं। और इसी तरीके का एक काम दोस्तों लखनऊ की प्रज्ञा मिश्रा जानते ही होंगे दोस्तों। बेबाकी के साथ उनका पत्रकारिता होता है, बिना डरे बिना रुके सच को सच झूठ को झूठ बताने का काम करती हैं प्रज्ञा मिश्रा। और उन्हीं ने दोस्तों इस नफरत के दौर में एक रियलिटी चेक करने के लिए एक मुस्लिम पत्रकार जिसका नाम फरहीन शायद बताया जाता है, उनको बजरंग बली का भंडारा लेने के लिए हिंदू कम्युनिटी के बीच भेजा। फिर जो कुछ हुआ दोस्तों जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले उनके इस प्रयास को हम यहीं से छप्पन सलाम करते हैं और सैल्यूट करते हैं उनके इस काम को कि आपके काम से यकीनन हिंदू मुस्लिम के बीच मोहब्बत फैलता है। और हम लोगों को भी दोस्तों अगर कुछ दिखाना है तो इन्हीं चीज़ों को दिखाना चाहिए जिससे लोगों में मोहब्बत फैले। लेकिन दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे कि आज इतना नफरत फैलाया जा रहा है कि बुर्का के नाम से लोग जल जा रहे हैं, मुसलमान के नाम से लोग चिढ़ जा रहे हैं। लेकिन क्या ये बात सबके लिए अप्लाई होता है? क्या सब के दिल में नफरत है? आगे पूरा स्टोरी देखकर आप भी समझ जाएंगे। आज का वीडियो दोस्तों यहीं से आगाज करते हैं इन्हीं जुमलों के साथ कि नफरत नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि आज आधे से ज़्यादा लोग नफरत के चक्कर में पड़े हुए हैं। कुछ इधर के हैं कुछ उधर के हैं, किसी को बुर्खा पसंद नहीं है तो किसी को अजान पसंद नहीं है, तो किसी को नमाज पसंद नहीं है, किसी को दरगाह पसंद नहीं है, किसी को मस्जिद पसंद नहीं है, किसी को अजान की आवाज़ से नफरत है। तो दोस्तों हर तरीके से नफरत फैलाने वाले और नफरत को सपोर्ट करने वाले लोग भी मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ मोहब्बत का पैगाम आम करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। और आज दोस्तों इसी तरीके का एक वाकया मैंने जब देखा प्रज्ञा मिश्रा के प्रयास को हम यहीं से सलाम करते हैं। दोस्तों आपको इसका रियल वीडियो देखना है तो प्रज्ञा मिश्रा का जो चैनल है दोस्तों, शायद उनका नाम उल्टा चश्मा या प्रज्ञा का पन्ना इसी तरीके का नाम है, आप दोनों में आप चेक कर लें, आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों आज बुर्खा को लेकर इतना टेंशन हुआ, हो हल्ला हुआ। कर्नाटका में देखें कि मुस्कान के साथ क्या हुआ और मुस्कान ने दरिंदों के बीच अल्लाह अकबर का नारा लगाकर किस तरीके से वायरल हुई थी। और जो वहाँ का मंत्री दोस्तों जिसने बुर्खा पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर बैंड लगाया था कि एजुकेशन संस्थानों पर जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर बुर्खा पहन के जाने से पाबंदी लगा दिया था, बीसी नागेश जो कर्नाटक के पूर्व मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर, वो भी अपना चुनाव हार गए और लगभग 21,000 के अंतराल से वो चुनाव हारे। यानी जो दोस्तों जिस तरीके से बुर्खा पर पाबंदी लगाने का उन्होंने काम किया था और लिबास के नाम पर नफरत फैलाने का काम किया था, कर्नाटक की जनता ने उसको खारिज कर दिया। लेकिन दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि उसी तरीके का बुर्का पहनकर लखनऊ में, जी हाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उसी लखनऊ के अंदर प्रज्ञा मिश्रा ने सीक्रेट तौर पर एक रिपोर्टर जिनका नाम फरहीन था उनको बाजाबता वो जो मुस्लिम औरतें लखनऊ के अंदर भी जिस तरीके का लिबास होता है बुर्खा लगाकर वो भंडारे में चली जाती हैं। और कौन सा भंडारा दोस्तों? वो भी मंगल दिन वाला अंजनी नंदन, जी हाँ दोस्तों सही समझा, पवन पुत्र हनुमान जी का जो भंडारा लगा हुआ था, बजरंग बली का भंडारा, उसी भंडारे में ये लड़की जाती है कि मैं भंडारा जाकर मांगता हूँ, देखता हूँ कि मुझे बुर्खा वाली देखकर लोग मुझे खाना देते हैं कि नहीं, मुझे भंडारा देते हैं कि नहीं। दोस्तों ये लड़की उतरती है, अपने गाड़ी को पीछे खड़ा करती है, खड़ा करने के बाद वो भंडारा के सामने चली जाती है, वहाँ जाकर वो लाइन में लग जाती है और लोगों से मांगती है कि आप मुझे भी भंडारा दे दीजिए।
लोग दोस्तों आपको बता दें, आपको विश्वास लगे या ना लगे, क्योंकि नफरत का माहौल इस तरीके से फैला है कि शायद आपको विश्वास करने में हेजिटेशन हो, हिचकिचाहट हो, लेकिन मुझे कहने में किसी भी तरीके की हिचकिचाहट नहीं हो रही है दोस्तों कि एक मुस्लिम लड़की ने जब बुर्खा पहनकर लोगों से भंडारा मांगा तो लोग बगैर उसकी जाति धर्म को पूछे हुए उनको भंडारा का जो खाना होता है वो उसको दे देते हैं। जब उसको वो खाना देते हैं तो फिर वो कहते हैं कि भैया मुझे एक, मेरी अम्मी के लिए, मेरी वालदा के लिए एक और मुझे भंडारा दे दीजिए ना। फिर उनको पूछा जाता है अपनी माँ के लिए, और उसके बाद उठा के फिर उनको भंडारा दे दिया जाता है। यहाँ से लेने के बाद वो लड़की बाहर निकलती है, फरीन बाहर निकलती है और दूसरे भंडारा में जाती है, और इसी तरीके से दोस्तों कई भंडारा में जाने के बाद वो टेस्ट करती है और इसी तरीके से खाना मांगती है। सारे भंडारे में दोस्तों, लखनऊ के अंदर सारे भंडारे में उनको खाना दे दिया जाता है। कोई नहीं पूछता है कि तुम्हारा जाति क्या है और तुम्हारा धर्म क्या है, बगैर जाति धर्म पूछे उसको खाना दे दिया जाता है। इससे ये साबित होता है दोस्तों कि चाहे आप केरला स्टोरी बनाइए, चाहे कश्मीर फाइल बनाइए, कुछ लोगों को आप जरूर बुड़वक बना सकते हैं, लेकिन झूठी फिल्मों को बनाकर आप पूरे भारत के लोगों को बुड़वक नहीं बना सकते हैं। वो फिल्म है और उसको फिल्म के तरीके से ही देखना चाहिए। और अगर आपको रियलिटी चेक करना है तो इसी तरीके से मैदान में उतरिए प्रज्ञा मिश्रा की तरह और जाइए, चाहे बजरंग बली का भंडारा बट रहा हो या इमाम हुसैन पाक का शरबत लूट रहा हो, वहां जाइए। और अगर वहां से आपको अगर भूखे लौटा दिया जाता है, वहां से अगर आपको प्यासे लुटा दिया जाता है, अगर आपको बजरंग बली के भंडारा से भूखे लौटा दिया जाता है, खाना देने से इनकार कर दिया जाता है, अगर आपको इमाम हुसैन पाक का शरबत बट रहा हो, लंगर बट रहा हो, इफ्तारी बट रहा हो, और अगर आप वहां इफ्तारी मांगे, शरबत मांगे और वहां से अगर आप को भूखे लौटा दिया जाए, प्यासे लौटा दिया जाए, तो समझ जाइएगा कि देश में अब इंतहा हो गई है नफरत की। और अगर आपको भंडारे से खाना, एक मुसलमान होकर जाएं, बुर्खा पहन के जाएं, और अगर आपको बजरंग बली के भंडारे से खाना मिल जाए, आप एक हिंदू होकर जाएं और इमाम हुसैन पाक के लंगर से आपको शरबत मिल जाए, तो फिर समझिए कि अभी सब कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी हालात काबू में है दोस्तों। और हम इस वीडियो को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि नफरत चाहे इसकी तादाद बढ़ गई है, लेकिन अभी हालात बिगड़े नहीं हैं, अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। और इसीलिए तो दोस्तों मैं कहता हूं कि चाहे नफरत जितना फैला लीजिए, नफरत फैलाने वालों का अंत दर्दनाक होता है और मोहब्बत फैलाने वालों को लोग सदा सदा याद करते हैं। तो दोस्तों अच्छा काम करें, अच्छे को नाम करें, और ये वीडियो और इस वीडियो की सच्ची स्टोरी अगर आपको अच्छा लगा तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, रहन दो म्यान। शुक्रिया, आदाब।